परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने एक बार अवसर फिर से दिया है कि हम उनके चरणों में आकर उनसे अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु तक पहुंचा सकते हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और अभी प्रार्थना का समय है और एक प्रार्थना का विषय है। सैमुअल अंकल के लिए जरूर से प्रार्थना करेंगे कि उनके दोनों पैरों में सूजन है, स्वेलिंग है और कमजोरी उनको लग रही है। सो प्रभु उनको चंगाई प्रदान करे। इसके लिए भी आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में और जैसे हम सामूहिक तौर पे भी प्रार्थना करते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें। सैमुअल अंकल के लिए उनके दोनों पैरों में सूजन है और कमजोरी है, तो उनके लिए आप प्रार्थना करेंगे। सो अभी अवसर है, आप में से जितने जन प्रार्थना करना चाहते हैं आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आज के दिन के लिए। प्रभु ने हम सबके जीवन में इस भांति जोड़ा है और प्रार्थना में हम जाएंगे। और उसके पहले मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 4 अध्याय का 1-2 पद को मैं पढ़ूंगा। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तो मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति के खोज में रहो? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। तो प्रभु सहायता करे कि हम प्रार्थना में जब जाते हैं और बल पाए प्रभु से, और हमें निश्चयता हो कि हम जो प्रार्थना करेंगे उसको प्रभु सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमें हर प्रार्थना के उत्तर का फल हमें प्रदान करते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हुए उसके चरणों में आए हैं हम सब। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले, बनाने वाले, सृजनहार, तारनहार, पालनहार पिता परमेश्वर, आप जो सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वोपस्थित, सर्वज्ञानी, सर्वाधिकारी पिता परमेश्वर है, सर्वज्ञ है प्यारे प्रभु। और सबसे बड़ी बात, आप सर्वश्रेष्ठ पिता परमेश्वर हैं हमारे, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई ईश्वर नहीं है जो आश्चर्य कर्म करे। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म जो इस सृष्टि पे पिता परमेश्वर आप स्वर्ग से करते हैं, वह है मनुष्य का उद्धार करते हैं। और इसी उद्धार की योजना में प्यारे प्रभु, जो आदि से रची आपने प्यारे प्रभु, नाना प्रकार के विघ्न परेशानी आए, आपके इस महान उद्देश्य को प्यारे प्रभु आपका विरोधी, हमारा विरोधी पूरा करने नहीं देना चाहता। आज भी उसकी यही इच्छा है, यही कार्य है। यद्यपि वो जानता है कि वो निकम्मा हो चुका है, उसके सर को कुचला गया है। एक बार फिर से प्यारे प्रभु वो अपनी देह अर्थात अपनी कलीसिया के पैरों से उसे कुचलना चाहता है, और निश्चित बात है कि अवश्य पूरा होगा। इसलिए प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए, जिसे स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी, जो श्रापित पृथ्वी है, वहां आना पड़ा, मनुष्य बनना पड़ा, मानव योनि में आया प्यारे प्रभु, परंतु वो आत्मा में पैदा हुआ, आपके वचन को लेकर पैदा हुआ।
और सचमुच में प्यारे प्रभु आपकी सिद्ध इच्छा को पूर्ण किया। जब तक वो अपनी देह के दिनों में थे, सब कष्टों को सहते हुए भी अपने पिता की आज्ञा योजना को पूरा करके प्यारे प्रभु स्वर्ग पे फिर चला गया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान होकर हम सब के लिए आज भी अभी भी विनती करते रहते हैं कि मनुष्य जो है प्यारे प्रभु असहाय है, निर्बल है, अयोग्य है, जब तक उसे पवित्र आत्मा ना मिले प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके सन्मुख आपका जीवता वचन ना खुले, और जब तक एक मनुष्य अपनी पापी दशा को मानकर यीशु के रक्त से शुद्ध और साफ ना हो। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, आप धर्मी पिता परमेश्वर हैं, आप प्रेमी पिता परमेश्वर हैं और न्यायी पिता परमेश्वर है प्यारे प्रभु। और इसलिए प्यारे प्रभु आप न्याय करने के लिए अपने बेटे को, जो हमारा प्रभु है, उसे फिर भेजने वाले हैं। इस स्वर्गीय योजना में जो कार्य आपने किया है प्यारे प्रभु, ये बेबदल है, इसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि आप भी युगानुयुग स्थिर रहने वाले पिता परमेश्वर है, एक सा है, बदलते नहीं है। ऐसे पिता परमेश्वर को हम अपना पिता कह के अपने आप को धन्य कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमें अपना शिष्य बनाया, यीशु मसीह में होकर अपना दास दासी बनाया, सेवक सेविका बनाया, हमें प्यारे प्रभु अपना मित्र बनाया और हमें महान पदवी को दिया कि हम आपके पुत्र और पुत्रियां बन के आज जीवित हैं इस संसार में। ये महान उपकार है, हम इसके लिए जितनों भी आपको धन्यवाद देते रहें प्यारे प्रभु कम पड़ता है। दया तरस अनुग्रह आप पर आपका हमारा इस भांति बना है कि आपने हमें मिटाया नहीं। प्यारे प्रभु अवसर पर अवसर देते चले जाते हैं, दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह, माह पर माह, वर्ष पर वर्ष इसलिए देते हैं ताकि जिन कार्यों को आप हमारे द्वारा कराना चाहते हैं अभी तक हमने पूरा नहीं किया। इसलिए प्यारे प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं, ताकते हैं प्यारे प्रभु, आपकी योजना में हमें सम्मिलित किया, अपनी प्रजा बना के प्यारे प्रभु हमारी सहायता की प्यारे प्रभु। हम मिट नहीं गए, ये आपके महाकरुणा का फल है, आपकी दया अमर है प्यारे प्रभु। इसलिए धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में बैठे हैं। समय आपने हमारे जीवन में जोड़ा, जब से बिस्तर छोड़े हमने प्यारे प्रभु हमारी सहायता की, अगुवाई की, आप में बने रहने के लिए हमें सिखाया। वास्तव में शरीर दुर्बल है प्यारे प्रभु, परंतु यीशु मसीह के समान हम कह सकें कि आत्मा प्रबल है। और सचमुच में प्यारे प्रभु संसार शरीर से बढ़कर आपसे प्रेम करें, यद्यपि प्यारे प्रभु स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मन का वास होता है प्यारे प्रभु। आप नहीं चाहते कि आपके लोग प्यारे प्रभु शारीरिक अस्वस्थता में रहें। आप प्यारे प्रभु प्रबंध करते हैं उद्धार करने के लिए प्यारे प्रभु, ऐसा ऐसी योजना बना के आप रखते हैं कि किसी न किसी कारण के कारण मनुष्य आपके पास आए, यीशु के रक्त को मांगे। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त के लिए, करते हैं पापों की क्षमा के लिए, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु वचन के दिए जाने के लिए, जिसके द्वारा हम पवित्रता के मार्ग में निरंतर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जो हमें आपको हे अब्बा हे पिता कह के पुकारना सिखाता है। उसी में हमको हियाव होता है कि हम आपके संतान हैं प्यारे प्रभु। इसलिए आपके वचन को निरंतर अपने जीवन में प्रथम स्थान दें
उसे कार्य करने दें अपने जीवन में, ताकि प्यारे प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का निवास हमारे हृदयों में रहे, जो हमेशा आपके वचन की ओर हमारा ध्यान ले जाए। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु इस समय के लिए आपने दिया। हमारे बहुत से प्रिय लोगों को प्रार्थना के बोझ के साथ प्यारे प्रभु मिलाया। जितने प्यारे प्रभु मिल गए हैं, जुड़ गए हैं, प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं कि सचमुच में हम में से प्रत्येक का शरीर भी प्यारे प्रभु आप में स्वस्थ रहे। जबकि एक प्रार्थना विषय हमारे प्रिय भाई सैमुअल की ओर से आया है कि जबकि उनके दोनों पैर में सूजन है, कल अद्भुत गवाही उन्होंने दिया, और शैतान नहीं चाहता कि प्यारे प्रभु आपका गुणानुवाद हो, आपके लोग आपकी महिमा करें, आपका प्रशंसा करें। बाधा रुकावट डालता रहता है प्यारे प्रभु, किसी न किसी कारण से अपने आपके भक्त को, आपके पुत्र को आपके मार्ग से भटकाना चाहता है। हमारे ध्यान को प्यारे प्रभु शरीर की ओर ले जाना चाहता है। परंतु धन्यवाद करते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हरेक रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्यारे प्रभु, हमारे ही पापों अपराधों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी और उसने चंगाई दिया। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, अपने वचन के द्वारा भी लोगों को आप चंगा करते हैं। प्यारे प्रभु, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं। देह के दिनों में प्यारे प्रभु किसी भी मनुष्य को प्यारे प्रभु पीड़ित देखकर, अस्वस्थ देखकर प्यारे प्रभु आप प्यारे प्रभु आपका दिल पसीज जाता था प्यारे प्रभु। और इसी कारण बहुत से रोग बीमारी की दशा में पड़े हुए स्त्री पुरुष बच्चे सबको आपने चंगाई शिफा दिया। यहाँ तक कि प्यारे प्रभु कोढ़ से ग्रसित लोगों को आपने प्यारे प्रभु स्वच्छता प्रदान की, लंगड़ों को प्यारे प्रभु चलाया, अंधों को आंखें दी प्यारे प्रभु, बहरों को कान दिया प्यारे प्रभु। ये महान उपकार आपने जब इस संसार में आप मनुष्य के रूप में थे आपने किया। मुर्दों तक को तो जिला दिया प्रभु आपने, और वही शक्ति सामर्थ आज भी आप प्रकट करते हैं, विशेष करके अपने लोगों के लिए। इसलिए प्यारे प्रभु भाई सैमुअल को, उनके शरीर के एक एक भाग को, सर से बाल लेकर प्यारे प्रभु पांव के नाखून तक प्यारे प्रभु सारी अस्वस्थता से उसे उन्हें बरी करें, आनंदित और मगन हो प्यारे प्रभु। जो भी कारण है प्यारे प्रभु सहायता करें, ताकि पूर्ण चंगाई शिफा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें मिलने पाए, और निरंतर उनकी गवाही प्यारे प्रभु आपके लिए बढ़ती जाए। पूरा परिवार प्यारे प्रभु आपके प्रेम में बढ़े। वैसे ही जितने हम प्रतिदिन इस भांति मिलते हैं आराधना में, सबके परिवार में अलग अलग स्थिति रहती है। कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, कोई विभिन्न प्रकार की प्यारे प्रभु स्थितियां पैदा हो जाती है परिवार में प्यारे प्रभु। बर्तन बहुत से रहते हैं, टकराते हैं, और उनके कारण से प्यारे प्रभु हमारा मन भेद हो जाता है। परंतु धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, मत भेद हो, मन में भेद ना हो, हम सब की दृष्टि आपकी ओर लगी रहे, ऐसा दया चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है। आगे भी और भी प्रार्थना के विषय आपके प्रिय लोग रखते हैं प्यारे प्रभु, सब पर आपकी दया हो, ऐसा दया चाहते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं, और बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के श्रेष्ठ सराहनीय और प्रेमी नाम में मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। और प्रिय लोग प्रार्थना करें।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों के पास आए हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सबको पिता भला सुरक्षित रखा है। जितने भी जूम मीटिंग में जुड़ रहे हैं पिता, मैं सभी को आपके हाथ में सौंपता हूँ कि आप हर एक के मनों को प्रभु जी आप तैयार करें प्रभु जी। हर व्यक्ति आपकी दुल्हन बने प्रभु जी, और जो दुल्हन बन रहे हैं प्रभु जी, उसकी सजावट को प्रभु जी आप तैयार करें प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक प्रकार का श्रृंगार होना चाहिए प्रभु जी। आपकी जितने भी आत्मा है प्रभु जी, हर एक जो आत्मा में जो वचन हथियार है, वो सारा हथियार एक दुल्हन में होना चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी, तो आपकी दुल्हन में कोई कलंक न रहने पाए पिता, ऐसे हमें बना प्रभु जी। प्रभु जी, आप दयालु हैं। हर एक बातें और जो जो बात हम नहीं जानते पिता, उस बात को जो मीटिंग के द्वारा आप हमें बताएं प्रभु जी, ताकि हम उस बात को जान सकें प्रभु जी। प्रभु जी, हमें सत्य को बताओ, ताकि हम किसी में फंसे हैं या फिर कहीं फंस गए हैं, शैतान हमारे बंधन में बांधे हैं, उससे हमें छुटकारा मिले प्रभु जी। आपके वचन ही है जो आप हमें बचाता है प्रभु जी। हर एक आने वाले समस्या के हर एक निदान को आपका वचन ही करता है प्रभु जी। प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। हर एक को पिता मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। हर एक परिवार को पिता आपने भला सुरक्षित रखा है प्रभु जी। और जितने भी जूम मीटिंग में जुड़ रहे हैं प्रभु जी, उसको आप आशीष दें प्रभु जी। प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। जितने जूम मीटिंग में नेटवर्क को पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ कि हर एक के मोबाइल का नेटवर्क आपके हाथ में है प्रभु जी। शैतानिक डिस्टर्ब ना हो प्रभु जी, ऐसा दया करें प्रभु जी। प्रभु जी, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु जी। मैं अपने अगुए को भी पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ कि उनके भी जीवनों को ऐसा प्रबल वचन दे। प्रभु जी, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना सुना, मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना प्रभु आमीन। इंटरनेट का प्रॉब्लम है। कोई और प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हम लोग 3-4 लोग ही हैं, हर एक को प्रार्थना का अवसर है। हर एक प्रार्थना करें। तो आइए प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना में जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को जीवित रखा है। प्रेमी, अत्यंत दयालु, अनुग्रहकारी, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जीवितों के परमेश्वर, चुने हुए लोगों के परमेश्वर, आपके पास इकलौते बेटे, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह के सुनाम से पिता, आपके सिंहासन के निकट, आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। आपने हमारे एक एक भाई बहनों को के मन को आपने तैयार किया प्रभु जी। आज की इस जूम मीटिंग में आने के लिए आपने सहायता किया, उस मन को दिया कि हम लोग जुड़ सके प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु जी, उनके लिए भी आपने प्रभु जी उनके मन को भी तैयार करें, ताकि वो लोग भी प्रभु जी जुड़ करके आपके द्वारा दिए गए जो वचन है प्रभु जी, उस वचनों का प्रभु जी अपने जीवन में बहुतायात से बता सके, ताकि वो लोग भी प्रभु जी आपकी योग्य ही ठहरे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि मैं तो एक दिन प्रभु जी पाप और बुराइयों के कारण
प्रभु जी मरा हुआ था। हमारे अंदर में कुछ भी अच्छी वस्तु नहीं थी, पाप ही राज्य करता रहा। प्रभु जी जहाँ कहीं भी मैं जाता रहा पाप ही होता रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो जीवित वचन यशायाह नामक पुस्तक का 59 अध्याय का तीसरा आयत में लिखा है कि तुम्हारे अधर्म की कामों ने तुम्हारे उस परमेश्वर से ऐसा छुपा के रखा है कि वो सामने आता नहीं। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में कई तरह के अधर्म की काम था प्रभु जी, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह हमारी जो भी प्रार्थनाएं करता रहा प्रभु जी वहां तक नहीं पहुंचता रहा, क्योंकि बीच में प्रभु जी पर्दा लग गया था। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी उस पर्दा को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस में आपने बलि हुआ। प्रभु जी आपके बलि हुआ, आपने प्राण त्यागा, प्रभु जी पर्दा फट गया, जो हमारे लिए सीधा मार्ग निकला। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने आपके उस जीवन को नहीं देखा, पर आपने प्रभु जी हमारी खातिर अपना प्राण तक त्याग दिया। प्रभु आपने कोई कसर नहीं छोड़ा। प्रभु जी हमारे खातिर कई ठो दुख उठाया, ताड़ना दिया गया, कोड़े का मार दिया गया, प्रभु जी हर एक को सहा गया। प्रभु आपका धन्यवाद करते, यहाँ तक कि आपने मृत्यु को भी निगल गया। इतने दुख आपने हमारे खातिर सहा। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। आप यदि दुख में नहीं उठाए होते तो मैं किसी भी रीति से प्रभु जी मैं चंगा नहीं होता। प्रभु जी मुझे कोई नहीं बचा सकता। हमारे लिए तो प्रभु यीशु मसीह देव आदि से शैतान और उसके दूतों के लिए जो बनाया गया है प्रभु जी, वो भाग मेरा भी था, पर आपने प्रभु जी मुझे देखा कि मैं उस नरक में जो अनंत काल का विनाश है प्रभु जी उसमें जा रहा था। आपने देखा, दृष्टि किया, मुझे आपने उस प्रेम के द्वारा पुकारा प्रभु जी, दुख उठाया। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह मुझे उस अनंत जीवन की जो मार्ग है उसमें आपने खड़ा किया है। प्रभु आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। इतने महान परमेश्वर आपने हमारे इस हृदय में निवास किया प्रभु जी, डेरा बनाया, सदा मेरे संग रहते हैं। धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपका जीवित वचन कहता है कि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा जो घर है वो हमारे पवित्र आत्मा है। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने हमारे हृदय में प्रभु जी आपने अपना निवास स्थान बनाया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं तो प्रभु जी आपको नहीं जानता रहा, आपसे लाखों करोड़ दूर था, पर आपने आपकी प्रेम के द्वारा प्रभु जी आपने मुझे पुकारा। प्रभु आपका धन्यवाद 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 करता हूँ। सो प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे एक एक भाई के जीवन, एक एक बहनों के जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह हर एक एक हृदय को छींचित करे। आपके पास हथौड़ा है, हाथिया है प्रभु जी, दोधारी तलवार है प्रभु जी, छेदित करे, ताकि प्रभु जी हर एक एक मन प्रभु जी नम्र और दीन होकर के आपके करीब में घुटना टेकने वाला ठहरे। ऐसा मैं आपसे चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी छोटी विनती, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाले पवित्र प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ। दया सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन 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 यीशु। और है प्रार्थना का समय। और भी प्रार्थना कर सकते हैं। इस पाप के दलदल से मुझ पापी को निकालिए प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं इस पाप के दलदल से निकल कर प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रभु यीशु मसीह राजा आपके करीब आकर आपके साथ में बातें कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे से खोए भक्ति हो पापी मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह राजा बातें करने के लिए भी सिखाना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा और प्रभु यीशु मसीह राजा आगे मुझे बढ़ाना। प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे तो दिल की प्रार्थना करने के लिए भी नहीं आती है। प्रभु यीशु मसीह राजा दिल की प्रार्थना करने में भी सहायता मदद देना। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा मुझ पापी के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह राजा एक अंधकार की शक्तियां है प्रभु यीशु मसीह राजा, उसे निकालिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों को मैं प्रभु यीशु मसीह राजा अच्छी रीति से मैं जान सकूं। प्रभु यीशु मसीह
एक एक रोग लगा है प्रभु यीशु मसीह राजा मुझ पापी के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों को भी मैं नहीं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु आपके जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा मैं खोल कर देख रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह लूका 17 अध्याय 11 पद में कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा, उस कोर के बारे में बताया है प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। तब प्रभु यीशु मसीह राजा कहा, प्रभु यीशु मसीह राजा 10 कोढ़ी में से प्रभु यीशु मसीह राजा सैयों ने ऊंचे सबसे चिल्लाकर यीशु मसीह को कहा, हमें चंगा कर दो, कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ शुद्ध हो जाओ, तो अब जाओ याजकों को दिखाओ कहकर कहा है प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह सभी लोग चले गए। तो एक ने आकर प्रभु यीशु मसीह के पैरों के तले गिरकर उन्हें पकड़ा। प्रभु यीशु मसीह आपके पैरों को पकड़ा। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे भी प्रभु यीशु मसीह राजा वही कोढ़ की रोग लगा है प्रभु यीशु मसीह। तो मैं भी शुद्ध पवित्र होना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। तो प्रभु यीशु मसीह राजा एक को आपने चंगा किया, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा मुझ पापी के हृदय में जो भी रोग लगा है, जो भी कोढ़ के रोग है, उसे चंगा कर दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा, चंगा होकर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह में ठीक रीति से मैं समझने पाऊँ, ऐसा मुझ पापी पर दया करना प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा मुझ पापी को प्रभु यीशु मसीह राजा इस बीच में कोई भी बताने वाले नहीं है प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा इस प्रभु यीशु मसीह राजा मोबाइल फोन के जरिए तो प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा आपने मोबाइल फोन से इस्तेमाल किया प्रभु यीशु मसीह राजा, और इस जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए भी सहायता दिया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। जितने भी प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह राजा रोग है उसे निकाल कर फेंक दे प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह शुद्ध पवित्र होकर आपके साथ में रहा करूंगा प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह राजा मैं कहाँ तक मांगू प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे मांगने चिल्लाने से पहले तो आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। मारे जाने गाड़े जाने जी उठने के पद तक वो पापी को पहुंचाइए प्रभु यीशु मसीह, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा आपके साथ में जुड़ना चाहता हूँ प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह आगे के जीवन और समय को आप ही के हाथों में सौंपते हुए इस छोटी गिनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये सबने बड़े प्रभु की ओर ताक कर दया की दृष्टि की, और सचमुच में हमारे पाप गुनाह अपराध प्रभु यीशु के रक्त से धोए गए, हम वचन में बढ़ते रहें। और सचमुच में यही दुआ हमारे प्रियो ने किया है हम सब के लिए, अपने लिए, अपने जीवन को पुनः प्रभु के चरणों में रखे हैं। इसलिए मैं अपने प्रार्थना योद्धाओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और यदि कोई और एक जने प्रार्थना करना चाहते हैं तो प्रार्थना करें, फिर उसके बाद आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। हाँ, माइक्रोफोन से एक बार बोल देंगे, आवाज आ रही है कि नहीं पता लगेगा। जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं पहले बोलिए। कौन कर रहे हैं? बलेश्वर पन्ना जी या विजय तिग्गा जी के यहाँ से? बलेश्वर जी कर रहे हैं प्रार्थना? जी जी भैया जी। हाँ, थोड़ा एक बार बोलिए, माइक्रोफोन के पास जी आके। कर रहे हैं।
हाँ जी, प्रभु का धन्यवाद, प्रार्थना कीजिए। हाँ। अत्यंत दयालु जीवित परमेश्वर पिताजी, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के सर्वोच्च नाम में होकर हम आपके सम्मुख आते हैं। आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, आपकी बड़ी दया के लिए। आपने प्रभु जी हमारे जीवन को सुबह से लेकर शाम तक अपनी दया और अनुग्रह में होकर आपने संभाला। हम जहाँ भी गए, जो भी काम किए प्रभु, उसमें आपने हमारी सहायता और मदद किए और हमें प्रभु जी भला चंगा रखते हुए एक बार शाम के समय में प्रभु जी इस सुंदर संगति में, इस जूम मीटिंग में प्रभु आपने जोड़ने में हमारी सहायता मदद की, इसलिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप अद्भुत परमेश्वर हैं जो कि हमसे आप प्रेम करते हैं। प्रभु जी, आपका प्रेम हमारे लिए एक माँ के प्रेम से भी बढ़कर है। आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते प्रभु, आप हमारे साथ साथ रहते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे लिए सुंदर उत्तम आपने प्रबंध किया है प्रभु कि हम प्रतिदिन आप प्रभु जी इस संगति में, इस जो मीटिंग में जुड़कर प्रभु आपके वचन को प्रभु जी हम सुन पाते हैं, सीख पाते हैं और अपने जीवन को हम निहार सकते हैं, देख सकते हैं प्रभु। हम अपने भीतर वाली भागों को प्रभु हम झांक सकते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी, हमारे समझ बुद्धि को खोल दे प्रभु, ताकि और भी हम आपके पवित्र वचन को प्रभु जी, वचन की गहराई को प्रभु जी हम समझ सकें, भेदों को समझ सकें प्रभु, हमारी सहायता मदद करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप सचमुच में नए नए बातों को प्रभु जी, विषयों को प्रभु हमें सिखाते हैं अपने दास भक्तों के द्वारा, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप सचमुच में बीते दिनों में प्रभु जी हमें उस भीतर वाली भागों को दान करने के लिए आपने कहा, और भी प्रभु आप हमें प्रभु जी इस तरह से प्रभु हमारे अंदर हमें झांकने के लिए प्रभु जी आपने हमारी सहायता किया प्रभु जी। हमारे अंदर में प्रभु जी कौन कौन सा, हाँ प्रभु जी, ऐसे गंदगी, अशुद्धता, दुष्कामनाएं, सबको प्रभु आप दिखाते हैं और हमें एक ऐसा मन देते हैं प्रभु कि हम इन चीजों से प्रभु जी हम प्रस्ताव कर सकें, इससे हम लौट सकें, इससे पूरी रीति से प्रभु जी हम शुद्ध हो सकें। हमारी सहायता मदद करें प्रभु, ऐसे मैं दया चाहता हूँ प्यारे प्रभु जी। और भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये संगति, ये जीवन प्रभु जी हमारा जब तक इस शरीर में प्रभु जी प्राण रहता है, श्वास रहता है प्रभु, तब तक बनी रहे, ताकि हम एक नए जीवन में प्रभु जी हम आगे बढ़ सकें, आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकें प्रभु, हमारी सहायता और मदद करें। प्यारे प्रभु जी, मैं विशेषकर भाई शेखर भाई के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनकी अस्वस्थ होते हुए भी आपने अपने कार्य के लिए उन्हें प्रभु जी हमारे लिए आप इस्तेमाल करते हैं। और भी प्रभु जी उनके स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आत्मिक जीवन में बलवंत करें, शरीर में उन्हें स्वस्थ रखें प्रभु, उनके लिए चंगाई प्रदान करें, ताकि और भी प्रभु जी आपकी इच्छा हमारे जीवन के लिए प्रकट हो सके, ऐसा अनुग्रह चाहता हूँ। और भी प्रभु जी इस इंटरनेट की जो व्यवस्था है प्रभु जी, वो सुचारू रूप से प्रभु जी चल सके और हम साफ साफ हाँ प्रभु जी आपके वचनों को सीख सके, हमारी सहायता और मदद करना। और भी प्रभु सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए विनती को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। आमीन ईश्वर, आमीन ईश्वर। तो बालेश्वर पन्ना जी का भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, और सचमुच रोज बरोज जो प्रभु हमें सिखाते हैं अपने वचन से, हमारे मन में लिखे जाते हैं और हम सबको याद रहता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और विशेष करके
हर एक प्रार्थना सहयोगियों के लिए जिन्होंने आज की प्रार्थना में सहयोग प्रदान किया, सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और आराधना प्रारंभ करने से पहले फिर से उसी वचन को पढ़ना चाहता हूं जो लूका 11 उसका 40 और 41 पद को पढ़ूंगा। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। तो प्रभु हमारी सहायता करें, आराधना में बढ़ने से पहले इन बातों को बड़ी नम्रता दीनता के साथ प्रभु के पास आए और हम सब अपने भीतर वाली वस्तु को दान करके इस आराधना में जुड़े, ताकि सब कुछ हमारे लिए शुद्ध हो जाए। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे और उसके बाद गवाही के लिए अवसर रहेगा। जो भी प्रभु ने आपको मुझे प्रदान किया, अवश्य एक दूसरे की आशीष के लिए हम बांटेंगे। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। आज जितने हमारे प्रिय लोग आज की आराधना में जुड़ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों का स्वागत करता हूं। और कोई बोल रहे हैं OPPO A5S, कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए, आपको अवसर है। बोलिए, बोलना चाह रहे हैं तो, अन्यथा अपने उसको म्यूट कर दीजिए अगर नहीं बोलना चाहते हैं। बोलना चाहते हैं तो आपको अवसर है। हाँ, चलो, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आपके सहयोग के लिए। तो एक छोटी प्रार्थना करूंगा, फिर हम सब आराधना में बढ़ेंगे, गवाही देने का अवसर रहेगा। वचन का भी शेयर आप करना चाहते हैं अपनी गवाही में। कल अद्भुत रूप से हमारी बेटी ज्योति शहडोल जो रहती है, बड़े अच्छे वचनों को जो प्रभु ने उन्हें सिखाया उन्होंने बांटा। धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही आप सब अपना मुंह खोल सकते हैं, गवाही दे सकते हैं और वचन यदि शेयर करना चाहते हैं तो भी आपको अवसर है। तो आइए हम प्रार्थना के द्वारा आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने हारे, दुख देकर पछताने वाले पिता परमेश्वर, महिमामय, तेजोमय, ज्योतिर्मय पिता परमेश्वर है आप। और सचमुच में हमें भी अपने समान प्यारे प्रभु बनाना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। इसलिए प्यारे प्रभु, हम प्रत्येक प्यारे प्रभु आपकी इच्छा को पूर्ण करें, रोज बरोज अपने जीवन में देख सकें कि वचन के द्वारा आप हमें नित प्रति सिखाते हैं। हम सीखने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कल बेटी ने अद्भुत रूप से यशायाह 50 का 4 पद खोल के कहा कि प्रभु ने उन्हें सिखाया और उन्होंने अपना मुंह खोला, उनके कान खुले। प्यारे प्रभु, सच में आप दयालु हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं, अपनी आज्ञा प्रतिज्ञा को हमें स्मरण दिला के पूरा करते हैं। इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना प्रतिदिन की भांति हम प्रत्येक के लिए आशीष और उन्नति का कारण हो, ऐसा हम आपसे दया चाहते हैं। इसलिए पूरे वातावरण को, हम में से प्रत्येक को, जहां जिस हाल में हम हैं, जिस भी स्थिति में हैं, प्यारे प्रभु हमारा ध्यान आपके वचनों की ओर लग सके, ऐसा दया चाहते हुए बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु,
तो अब आप लोगों को अवसर है गवाही के लिए, वचन शेयर करने के लिए। प्रभु जिस बात के लिए आपको उभारते हैं, आज्ञा मान के उसको पूरा करें, हमारे बीच में आशीष के कारण बने, ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। हाँ, सिस्टर इंदिरा समय लेना चाहते हैं, आपको अवसर है। हाँ, समय का सदुपयोग करिए, जो भी बोलना चाहते हैं अवश्य बोलिए। वेलकम ज्योति सिस्टर। आप सबों को शालोम शालोम और शालोम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और आज आप लोग ने एक देखा होगा, मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाला, और वो मेरे काका का जो बेटा है अजय नाथ, रायपुर में रहता है, उसकी बेटी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। आप लोग ने पढ़ा होगा। हाँ, और हाय भैया, पढ़े ना? प्रार्थना भी किए हैं। जी ना, हाँ। धन्यवाद। जी हाँ, धन्यवाद, थैंक यू भैया। तो मैं इसलिए इस बात को बताना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे को तो, मैं मतलब अभी हुआ आज, तो मेरे को याद आया। आज नहीं हुआ है, और सितंबर में हुआ है, अभी 26-27 तारीख की बात है ये। आज पता चला मुझको। ये मेरे जो काका के बच्चे हैं, जगदलपुर के हैं ये। संजय नाथ है, जो प्रभु की सेवा कर रहे थे, और रायगढ़ में 300 से ज्यादा उस क्षेत्र में रह करके उसने कलीसिया स्थापित करी। डेली जाता था, डेली मतलब कि देना बैंक में काम करता था, शनिवार को निकलता था वहीं ड्यूटी से, और मंडे वापस वहीं ड्यूटी बैंक में चला जाता था। ऐसा करके वो सेवा को किया। और फिर अभी वो बेड रिडन है, बेड रिडन मतलब व्हीलचेयर में ही है। थोड़ा सा तकलीफ है 1-2 साल से उसको। प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए। फिर भी उसकी इच्छा यही है कि बोलता है, बात करता है तो कि मैं प्रभु की सेवा करना नहीं छोड़ूंगा, और मैं ऐसी स्थिति में भी करता ही रहूंगा। तो प्रभु का धन्यवाद कि उसके अंदर की जो इच्छा है वो बनी ही हुई है, प्रभु के साथ बना हुआ। और ये दूसरा है अजय नाथ, बीच वाला है। और एक और है विजय नाथ, जो कोंडागांव में वहां पर पेट्रोल पंप जो खोला है, नाथ पेट्रोल पंप, रोड पे ही है, बताता है। तो ये दोनों बच्चे जो हैं, अजय नाथ और विजय नाथ, ये आप लोग को पता होगा, एक मोदी जी ने एक बार वो किया था, स्कूलों को बंद कर दिया था, थोड़ा बहुत साल हो गए। तो उस समय ये दोनों जाकर के वहां पर, उनको पता चला और गए, और वहां पे ये 2 बच्चियां अजय नाथ ने एडॉप्ट कर लिया। मतलब उनको निकाला जा रहा था,
और वो रो रहे थे बच्चे लोग, अनाथ बच्चे थे क्योंकि। तो ये ट्विंस हैं दोनों बच्ची, और जिसका एक्सीडेंट हुआ वो छोटी है, और जो अच्छी है अभी मतलब वो बड़ी है। ट्विंस है दोनों, और एक का नाम महिमा है, एक का नाम आराधना है। और फिर अज्जी ने अज्जी बोलते हैं घर पे, अज्जी उसको लेके, उन दोनों को लेके आ गए अपना घर। दोनों छोटे बच्चे 3-4 साल की रही होंगी ये लोग, हम लोग देखे थे। तो इनके यहाँ इतना अच्छा बात कि अज्जी खुद प्रभु की सेवा कर रहा है। संजू तो कर ही रहा है, और अज्जी भी कर रहा है, और मिसिस भी करते हैं दोनों। और उसके बाद अभिषेक करके एक बेटा है, वो भी जवान बेटा है, एमबीए किया हुआ, पर उसकी लगन और उसका जुनून देखिए कि वो बोला है कि मैं दूसरे उसमें जाऊंगा ही नहीं। बहुत अच्छा है वो। आता है अक्सर, इसमें मेरे को भेजता रहता है वो। तो वो बच्चा भी, वो भी अडॉप्ट है। तो उसकी जो अज्जी की बेटी है एक ही है, शारोन सबसे बड़ी है। लेकिन उसके बाद उन्होंने 3 बच्चों को गोद लिया, लेपालकपन का अधिकार देके। तो उसमें से एक लड़का, और तीनों को इतनी अच्छी शिक्षा अज्जी सोनल ने दिया, संस्कार दिए कि वो तीनों के तीनों, आराधना और महिमा जो है वो स्तुति आराधना कराती हैं, और अभिषेक जो है वो वचन की सेवा कर देता है, और अज्जी भी देता है। अज्जी सिविल इंजीनियर है, इधर बालोद तरफ अप एंड डाउन करता है। कभी कभी रुक भी जाता है, उसको मिला है क्वार्टर वहां पे, फिर वहीं से वापस होता है शनिवार। तो ये जो बच्चियां हैं दोनों बहुत सुंदर, इतने अच्छे उसमें पली हैं, मतलब लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। तो बचपन से ही अज्जी ने ऐसी ही उनकी वो करी, तीनों की, मतलब लड़के की और उनकी, उसकी भी, दोनों बच्चियों की। तो आज वो बहुत ही प्रभु की महिमा करने में, और कोई गलत राह में नहीं गए, और तीनों की तीनों बच्चे, मतलब चारों बच्चे अभी प्रभु में हैं, ऐसा करके। प्रभु में है मतलब कि प्रभु की आराधना करने में, वचन में है। और अभी तो बहुत दिन हो गया मैं नहीं मिल पाई हूँ, और बातचीत होती रहती। तो ये प्रभु का अनुग्रह को देखी मैं कि कई लोग दूसरी चीजें पालते हैं, खासकर जो देखती है तो बड़ा दुख लगता है कि कुत्ते। तो इनका भरोसा परमेश्वर से हटके उन पर रहता है जो उनकी रक्षा करेगा सोच करके। ये इन बच्चों को क्यों नहीं ले लेते हैं जो बेचारे ऐसे ही रहते हैं, और जिनको यदि सही में उनका वो हो, पालन पोषण हो, तो ये बच्चे कितना अच्छा प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के लिए काम करने के लिए बन करके तैयार होते हैं। और बहुत बड़ा इंसल्ट लगता है मेरे को, तो बहुत बहुत ही ज्यादा दुख लगता है कि परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, उस पर भरोसा न रख के, विश्वास न करके ये जानवरों पर रखते कि ये हमारी रक्षा करेगा। तो यही मैं आज बात कर रही थी कि दुष्ट को पता नहीं क्या, कुत्ता भी तो दुष्ट ही उसका है। तो उसको तो पता है कि किस रीति से उसको अपने रख करके, और किस रीति से उसको करे किया जाए कि घर को लूट ले, यदि वो है भी तो भी से लूटा जा सकता है। और उसके बाद जो बिज्जू है, विजयनाथ, उसकी भी एक लड़की साक्षी, उसको भी अच्छा एजुकेशन दिया है, सब है। और उसने भी एक बेटा और एक बेटी को गोद लिया, और उनको वो उसी दिशा में मतलब ले जा रहा है, यानी प्रभु के ही मार्गों में उसकी शिक्षा देते हुए उनको भी बढ़ा रहा है। और वो जगदलपुर आड़ावाल में रहता है, और काका का बहुत बड़ा एरिया वहां पर है, इसलिए वहां पर उसने आराधनालय भी बना डाला वहीं पर, और वहीं वो रहता है, वहां पर भी वो भी सेवा ही करता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ये बच्चे लोग ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत पहले की बात है, बहुत छोटी थी दोनों बच्चियां, हम लोग देखे 3-4 साल की रही होंगी, उनको लेकर के जब आए थे 4 साल की रही होंगी। तो ये लोग बच्चे रो रहे थे क्या करें करके, और ये लोग तरस आया दोनों भाइयों को। तो इन्होंने अपना अपना वो देख लिया और लेके आ गए, और इतनी अच्छी शिक्षा दी। तो मैं सारी बातों में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु किसी न किसी रीति से ऐसो
वो उभारता है, और ऐसे बच्चे मिलते हैं कि जो सच में प्रभु की ओर अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। वो अभिषेक को भी मैं जब देखती हूँ तो इतना इतना अच्छा वो बच्चा है, वो भी जवान है और प्रभु के लिए पूरी रीति से समर्पित करके जी रहा है अपने जीवन को। प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे माता पिता इनको मिले, सहायता हुई। तो सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। आप सबों को जय मसीह की शालोम। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए कि सचमुच में ये बच्चे किस प्रकार से बचपन से, जो वचन उन्होंने कोट किया ज्योति बहन ने, कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे अलग नहीं होगा। और इन वचनों को ये इनके रिश्तेदार प्यार जो है उन्होंने पूरा किया, नाथ ब्रदर्स ने, और बहुत से बच्चों को एडॉप्ट करके प्रभु के मार्ग में बढ़ाया है। ये सब धन्यवाद का विषय है, और सचमुच में हम सब भी इन बातों से अपने जीवन में शिक्षा ले सकते हैं। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारे भाई ने, तिग्गा भाई ने प्रार्थना किया था भाई शेखर के लिए। वैसे तो हम रोज बरोज अपने व्यक्तिगत पारिवारिक प्रार्थना में भाई शेखर के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो आज हमारे बीच में है। तो मैं भाई शेखर को, यदि आज के वचन को शेयर करना चाहते हैं, कर रहे हैं, प्रभु ने जो जो बातें उन्हें दिया है हमारे बीच में रखना चाहते हैं, तो उन्हें पहले अवसर दूंगा भाई शेखर नंद जी को। धन्यवाद भाई। मैं इससे पहले कि कुछ कहूँ, दो रिक्वेस्ट है। एक तो समीक्षा इज ऑनलाइन, तो समीक्षा से निवेदन है कि शी वांट टू शेयर समथिंग, कुछ भी कहना है या प्रार्थना करना है। बहुत देर से उसका माइक ऑन है, तो प्लीज उनको मौका दीजिए। और दूसरी बात ये कि यदि छोटू है तो उसको बोलिए मेरे को को-होस्ट बनाएगा तो आई विल शेयर समथिंग। हाँ जी, ओके। समीक्षा जी को पहले अवसर है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो आज हमारे बीच में है। और भाई शेखर सबको पहचानते हैं, ये हमारे लिए आनंद का विषय है। और वो स्थिति को देखकर, समय को देखकर हर एक अवसर का सदुपयोग करना चाहते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु को और भाई शेखर को भी। तो समीक्षा, Hi there. इट इज आप योर सबको टर्न। जय मसीह। राइट। आप सबको गुड इवनिंग, इट्स गुड मॉर्निंग फॉर मी। जय मसीह सबको। I'm actually in the clinic, so I won't be able to share much, but बहुत अच्छा लगता है, मैं आप सबको सुनती हूँ और even join नहीं भी कर पाती हूँ, तो you know there is a way you guys record and put it on, so उसके through मेरे को आशीष मिलती है, not only मेरे को मिलती है, मैं अपने बच्चों को भी सुनाती हूँ जितना वो grasp कर सकते हैं हिंदी में, they get it। और आप जब अभी बोल रहे थे कि बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दें, और बिलीव इट और नॉट, हमने कुछ घंटे पहले रात को हम फैमिली प्रेयर में मैंने अपने, मेरा बेटा 12 साल का अंश है एंड अलीशा इज 9, तो मैं उनको यही सिखा रही थी और हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे कि यू नो and we should not depart from it. So मैं अचानक से that thing hit me right away when you started talking कि उसी मार्ग में लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दें जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है सबको सुन के, गवाहियों को सुन के। जाने अनजाने में हम गलतियां करते हैं,
मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, बेसिकली पूरे दिनचर्या में बिजी रहते हैं, but I love it. Every time I just wake up, like I feel like, you know, if I get to join, it's a blessing which not only enriches me. I'm so sorry, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ, कि मेरे को कंफर्ट आ गया है अब इंग्लिश में, तो लेकिन बहुत मैं हिंदी में बाइबल अभी भी पढ़ती हूँ, जितना ग्रैस्प कर सकती हूँ, जो मजा मेरे को सुनने में आप लोगों को आता है, और अंदर आत्मा मेरी खुश हो जाती है, अंदर से फील होता है कि मैं अपने लोगों से कनेक्ट हूँ, और जैसे मैं सोचती हूँ और जैसा प्रभु मेरी सहायता करता है, मेरे बच्चों को अपब्रिंगिंग करने में उनकी ऐसे कल्चर, अमेरिकन कल्चर में भी मैं उनको सिखाना चाहती हूँ कि how the Lord helps us in every way of our life and how we should be grateful, and simple things, क्योंकि दोनों अभी भी छोटे हैं, तो मैं छोटे छोटे पैराबल्स में और whatever I can, you know, so मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट सबसे बड़ी यही है, कि मेरे पूरे घराने के लिए, मेरे पति के लिए, और जिस प्रोफेशन में हम हैं दोनों, इतना इंटेंस है, इतना इंटेंस है, और हम बहुत कुछ वायलेंस देखते हैं अपने लाइफ में, यहाँ के क्राइम अलग रहते हैं, जिसको पता नहीं है, मैं नर्स प्रैक्टिशनर हूँ बाय प्रोफेशन, और मैं अपनी प्रैक्टिस चलाती हूँ, और मेरे हस्बैंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोथोरैसिक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, वो अपनी वो हार्ट और थोरैसिक, हार्ट, लंग्स और मेजर सर्जरीज के लिए एनेस्थीसिया देते हैं। सो हम यहाँ का अलग कल्चर और देखते हैं, क्राइम रेट अलग है, वो देखते हैं, बहुत डर लगता है, और मैं हर दिन प्रार्थना करती हूँ, तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमको क्या करना है, ऐसी समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, और आगे एज अ माँ मेरे को समझ दे कि मैं अपने बच्चों को कैसे इस एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट कर सकूं, उनको सिखा सकूं, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो कि वो क्या, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये उनको चुनना आ जाए। And I love to hear from everyone in this group because, as I said, मेरे को अंदर से बहुत शांति मिलती है, मेरे लिए ट्रूली ये ब्लेसिंग का कारण है। मेरे को लगता है जैसे मेरा दिन स्टार्ट होता है, तो आज का भोजन मेरे को मिल गया। कई समय मैं बहुत ऐसे उसमें रहती हूँ कि मॉर्निंग रश में रहती हूँ, कार ड्राइव करती रहती हूँ, but still whatever I get to hear from you, like, you know, I love it, I truly love it, and I'm blessed. मेरे को कोई मिलता भी है तो मैं ट्राई करती हूँ उनको बताने के लिए कि even though हमारे लिए मॉर्निंग आवर्स है, even though मेरे लिए मॉर्निंग 7 o'clock in the morning, it's 7:30 here, but you know, we still need to join it whatever we can hear. और क्षमा करेंगे क्योंकि मेरी 8 बजे क्लिनिक स्टार्ट हो जाती है, तो I have to log off, but I'm still grateful for everyone, like whoever prays, and आप लोग इतने अच्छे से मिलते हैं डेली, that's a blessing, that's an incredible blessing कि हम ऐसे environment में इतना सब कुछ हो रहा है, but we still get to sit together through the media of you know, phone or Zoom or whatever it is, but we connect through somehow, और सबसे अंदर हमको इतने अच्छे preachers मिले हैं, Shekhar uncle है, like he takes that really into deep, you know, and then there are people, I mean, I don't know many of you, but you know, I do know that you all try to get into the word of Lord more deeply and try to explain, and that's a blessing, you know. Imagine मैं कहाँ बैठी हूँ और मैं आपको सुनती हूँ, और like, that helps me, that's like, I feel like, you know, that's a daily bread for me and it makes me going. So आप सबको धन्यवाद हो, या प्रभु हम सबको आशीष दे। Thank you very much. Back to you. So thank you so much, sister. Please wait for a minute or two, na? We are very much obliged to you that you regard us as your family member, first thing. Second thing, you enjoy listening to the word of God. Personally, you read and encourage your children also
to go through the correct path as God guides us. So really, we are thankful that all of a sudden, when you are asked, you expressed yourself, your inner heart to us. It is all for the glory of our Almighty God. Thank you so much for sharing your good thoughts. तो मैं प्रभु में होकर आप सबको और विशेष करके समीक्षा बहन का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि अचानक उनको बोल दिया गया और प्रभु की दया से जो कुछ उनके अंदर है उन्होंने हम सब के लिए बांटा। हमें अपने परिवार का सदस्य मानती हैं, वो अपने परिवार की एक एक बातों का उन्होंने प्रार्थना विषय दिया है। इसलिए हम सब मिलकर समीक्षा जी के लिए, उनके पति देव के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके व्यवसाय के लिए और जिनसे भी वो संपर्क में आती हैं, प्रभु के नाम की स्तुति पूरे परिवार के द्वारा हो, प्रभु से हमारी यही दुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा बहन, धन्यवाद देते हैं। यदि और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हेमंत भाई, इट्स माय रिक्वेस्ट I have listened pray for the Samiksha family. ओके Just now. ओके तो आइए एक प्रार्थना करें, सब मिलकर समीक्षा बहन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए। आइए। धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर, सब कुछ सुनने हारे, जानने हारे, सब बातों को प्यारे प्रभु आप जानते हैं। कोई बात हम आपसे छुपा नहीं सकते, गुप्त नहीं रख सकते। आपका वचन तो यहाँ तक कहता है कि गुप्त पापों को आप जानते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, और विशेष करके जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बीच में रहकर हमारी विनती, निवेदन, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इसलिए हम एक मन और एक चित्त होकर अपनी प्रिय बहन समीक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं अपने प्रिय भाई के लिए भी, दोनों मिलकर विदेश में भी रहते हैं, परंतु उनका ध्यान भारत में अपने लोगों के लिए, जहां वो पली बढ़ी है, और प्यारे प्रभु सब के लिए रहता है, सब के लिए दुआ करती है। और हम सब मिलकर अपनी प्रिय बहन के लिए, उनके पति देव के लिए, उनके व्यवसाय के लिए और उनके बच्चों के लिए भी दया चाहते हैं। जब भी अवसर मिलता है, अपने कीमती वक्त को बहन निकालती है और आराधना में जुड़कर आशीष को पाती हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम सब जितने जुड़े हैं, सचमुच में हम प्रत्येक की गवाही ऐसी हो कि इस आराधना, सहभागिता, संगति के द्वारा आशीष को प्राप्त करें और आपके नाम का गुणानुवाद करें। हम एक दूसरे को भी धन्यवाद देते हैं। पुनः प्यारे प्रभु, अपनी प्रिय बहन को, उनके हरेक प्रार्थना विषयों को, जो भी स्थितियां हैं उनके परिवार की और व्यवसाय की, जिनसे भी मिलते हैं, प्यारे प्रभु सब पर आपका अनुग्रह हो। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और बड़े धन्यवाद के साथ दुआ हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू समीक्षा सिस्टर। शेखर भाई, अभी आपका वो कनेक्ट कर रहा है, मेरा बेटा आया है, उनको को होस्ट बना दो शेखर भाई। भाई पूछो नहीं। Okay. Yes, brother Shekhar. Okay. It's your time now. Okay, thank you.
आज का जो विषय है मेरा वो ये है, मिरास। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, मिरास में लेने वाले थे, मिरास हमको मिलेगा। मिरास के विषय में पता नहीं कैसा हमारा अंडरस्टैंडिंग है। आज इसके विषय में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जो प्रभु ने मुझे आगाही की कि मैं अपने सब प्रिय लोगों के साथ शेयर करूं। मिरास मुख्य आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मिरास। ये है क्या? पढ़िए गलाती 4 का 7 पद। जिनको भी पढ़ते बनता है वो पढ़ दीजिए। ऑन स्क्रीन यदि पढ़ेंगे तो समय बचेगा। हाँ, गलाती 4 अध्याय का 7वां पद। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। ये होगा नहीं बोल रहा है, ये इसके लैंग्वेज को याद रखिए। डेविड भाई हमेशा बोलते थे कि उसने स्वर्गीय स्थानों में बैठाएगा नहीं। ये फ्यूचर प्लान नहीं है। यहाँ भी पौलुस के शब्द घोषणा करते हैं कि तू अब दास नहीं पुत्र है। यू आर स्टिल, वो संक्षिप्त है हमारे पास, और वारिसाना हक भी है। और ये मीरास जो है वो वारिसाना हक का पार्ट है। उसी विषय में आज हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे। पढ़िए मत्ती 6 उसके 24 से 33 तक को निकाल के पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने केवल 33 पद लिखा है यहाँ, वो इसमें, या बाद में आप लोग पढ़ लेना, अभी 33 पढ़ लीजिए। मत्ती ऑन 6 स्क्रीन पढ़िए। मत्ती 6 24 से 24। 33 तक आप बाद में पढ़ना, अभी 33 पद स्क्रीन पे है, उसको पढ़िए। 33 में ये वचन है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बहुत सारी सीख बातों की चर्चा है 24 से लेके यहाँ तक, और तब ऊपर जो जिन जिन बातों की चर्चा है, खाने के लिए, पहनने के लिए, जो हमारी रोजमर्रे की आवश्यकताएं होती है, उनकी चर्चा वहां पर है। और लिखा है कि फाइनली उसने कंक्लूड किया, राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी ये सब जो तुम्हारी जरूरत की चीजें अपने आप मिलेगी तुम्हें। ये वो कहना चाह रहा था। तो पहला पत्रस 5 उसके 10 और 11 में क्या लिखा, पढ़िए। पहला पत्रस 5, 10 और 11। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप भी तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। ये जो साम्राज्य शब्द है, इसको मैं समझना चाहता था कि ये साम्राज्य बोलना क्या चाहते हैं। और तब इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर डोमिनियन। डोमिनियन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, पढ़िए। डोमिनियन लॉर्डशिप, प्रभुत्व। ये लॉर्डशिप है, प्रभुत्व, प्रभुता की बात कर रहा है वो। और तब इसके विषय में कुछ बातें हम ध्यान करेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 28 पद में जब उसने मनुष्यों की सृष्टि की तो उसने क्या कहा था, पढ़िए। उत्पत्ति 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो कई बार हिंदी में पढ़ने से मतलब पूरा साफ नहीं होता है, इसको ठीक से समझना है तो इसको इंग्लिश में देखेंगे। यहाँ क्या लिखा है, पढ़िए। द सेम वर्ड इज यूज्ड हियर। Yeah. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth जितने upon the earth. जीवधारी थे उन पर उसने कहा था प्रभुता रखो, डोमिनियन। Yeah. हैव डोमिनियन बोलता है, प्रभुता करो तुम। तो ये जब जब स्वरूप और समानता की बात होती है, परमेश्वर वो लॉर्ड है और उसने वही लॉर्डशिप हमको हैंडओवर किया, मनुष्य को। और ये मनुष्य ने
ये आदम और हवा ने वो डोमिनियन खो दिया, और इसी को शैतान क्लेम करता है कि उसने मुझको सौंपा गया। तो इस विषय में हम ध्यान करेंगे कि डोमिनियन वापस कैसे मिलती है। इस विषय को प्रभु ने मुझसे कहा कि सब लोगों को बताओ, इसको पढ़िए। डोमिनियन को थोड़ा दूसरे वर्जन में क्या बोला, पढ़िए। Then God blessed them and said, "Be fruitful and multiply, fill the earth and govern it, reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground." तो उसने मनुष्य की रचना करने के बाद उसको बोला, गवर्न, तुम इस पर शासन करो, प्रभुता करो। ये अधिकार उसने हमें दिया है। इसको समझने के लिए एक बात बताना चाहता हूँ, पढ़िए। कैबिनेट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, एक पूरा सिस्टम, बहुत सारे लोग उसमें होते हैं पदधारी। और वही बात परमेश्वर का वचन कलीसिया के लिए बोलता है। ये लिखा है शुरू में यहेजकेल 28:14 में, पढ़िए क्या लिखा। यहेजकेल 28:14, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। Thou art the appointed cherub that covereth, anointed cherub that covereth, and I have set thee so. तो इसका जो कवरिंग था वो एक अकेले का काम नहीं था, उसके साथ में उसने क्या किया था। इफिसी 1:19-20-21 में क्या लिखा, पढ़िए। इफिसी 1:19-21, और उसकी सामर्थ हमारी ओर से भी जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। उसने अपने उस पुत्र को वहां बैठाया। और हमको भी वो बोलता है कि जब तुम पुत्र हो तो तुम्हारा वारिसाना हक तुमको दिया जाता है। और ये क्या क्या है, पढ़िए। प्रिंसिपलिटी एंड पावर एंड माइट एंड डोमिनियन, ये उसने दिया है। यीशु मसीह को उसने मरे हुए में से जलाकर वो दिया। अभी यहाँ पर हम जो मरे हुए से जिलाए जाते हैं, इसको मेरे शब्दों को ध्यान रखना, जो मरे हुए से जिलाया नहीं गया उसको ये अधिकार, ये जगह नहीं मिलती, डोमिनियन नहीं मिलता। ये प्रिंसिपैलिटी, पावर एंड माइट एंड डोमिनियन के ऊपर अधिकार देता है वो। उसने जब शुरू में बुलाया था तो क्या क्या किया अपन देखेंगे। इफिसी 3:9 और 10, ये बार बार ये जो शब्द वर्सेस हैं वो बताते हैं कि स्वर्गीय स्थानों में कुछ प्रधान है, कुछ अधिकारी हैं। पढ़िए। इफिसियो 3:9 और 10, सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सब के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। बार बार पौलुस ने इसको मेंशन किया है कि स्वर्गीय स्थानों में प्रधान और अधिकारी गण हैं, और उनके ऊपर किसी को परमेश्वर ठहराना चाहता है, पुत्र को ठहराया। और कलीसिया का भी वही जगह, पढ़िए। पहला पत्रस 3:22 पद, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी यस पढ़िए। देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी। कोई बोल रहे हैं क्या?
माइक हाँ बंद करने बोलिए उनको। हाँ, कृपया आपसे निवेदन है, जब ये परमेश्वर का वचन अद्भुत है, अद्भुत वचन है, परमेश्वर के महत्व को, परमेश्वर के वचन को हम सब महत्व दें। कभी गलती से हो जाता है तो ध्यान रखिए, आप सब अपना माइक्रोफोन जो भी है उसको म्यूट करके रखिए। ये विघ्न होता है, हमारा ध्यान थोड़ा भटक जाता है। तो उम्मीद है कि सब सहयोग करेंगे इस विषय पे। एक बार फिर से पढ़ूंगा, पहला पत्रस 3:22। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। पहला तीमुथियुस 3:6। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। पढ़िए। In the beginning, heavens, powers and authorities in the heavenly places. इसको हेवन बोलते हैं, जगह नहीं था, ये पावर एंड अथॉरिटीज बनाए गए थे। इसी विषय को समझेंगे हम लोग। एंजल्स वेर गिवन रूलरशिप। पढ़िए। Angels were given rulership under God to administrate the whole universe in His will. Hallelujah. यशायाह 6:1 से पढ़िए, 1 से 6 तक पढ़ लीजिए। खोलने में मेरे को समय लगेगा। हाँ, कोई अच्छा जल्दी नहीं, से खोल कोई और दीजिए। जो कोई और यदि खोल के पढ़ सकते तो पढ़ दीजिए। यशायाह 6:1 से, वो जो हेवनली गवर्नमेंट था उसका पिक्चर है, विजन है। पढ़िए 1 से 6 तक। यशायाह 6 का पहला पद जल्दी से पढ़िए कोई भी। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। हालेलुया जी, पढ़िए 6 तक पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। 1 to 6। उससे ऊंचे पर सरा दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 में से अपने पांवों को, और 2 में से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। आमीन। पढ़ते जाइए, एक पद और आगे पढ़िए। उसने उनसे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इससे तेरे ओंठ को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। ये सेक्शन इसलिए पढ़वाया मैं कि जब भी उसके किंगडम का विजन है तो वहां पर लिखा है, कल या परसों एक दिन पहले ज्योति बेटा ने शेयर किया था जीप के विषय में कुछ। यहाँ लिखा है कि एक जन है जिसने परमेश्वर के उस किंगडम का विजन देखा, और तब वो कह रहा था, हाय मैं नाच हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। और तब इस विजन के बाद, खासकर आज के अध्ययन के बाद, सब लोग अपनी जीव के विषय में प्रार्थना करना कि हमारे होठों की शुद्धता की जाए। वो जो लिखा है कि वो वेदी पर से अंगार लेकर उसकी जीभ को टच किया और बोला कि मैंने तेरा शुद्धता दूर कर दिया है। तो इन विषयों को ध्यान रखिए, क्योंकि हम किंगडम के लोग हैं,
परमेश्वर हमको वो डोमिनियन देना चाहता है। देखिए पढ़िए। The heavenly kingdom, a divine system. Power and authorities were distributed in the three parts. First, administrators. Second, messengers. Third, gods. All तो वो जो authority- हेवनली किंगडम है, वो जो हेवनली किंगडम का अरेंजमेंट जो परमेश्वर के द्वारा किया हुआ है, उसमें 3 कैटेगरी थी। इसको, इस विषय को, इन बातों को याद रखे। 3 कैटेगरी मुख्य रूप से, ये हमारे हमसे जुड़ी हुई बात है, आगे हम ध्यान करेंगे। पढ़िए। In the beginning of the church, assembly of called outs, he gave them power and authority over all devils. पढ़िए। लूका 9:1 और 2। उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। तो अभी हम लोग सब, जितने छोटे से लेके बड़े तक इस झुंड में शामिल है, एवरीवन इज अ गॉस्पेल कैरियर। सब सुसमाचार को सुनाने का इच्छा रखते हैं। मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि जब भी उसने किसी को बुलाया है तो ये 2 चीजें देता जरूर है, पावर एंड अथॉरिटी, सामर्थ और अधिकार दिया। किसका? अभी कुछ दिन पहले ज्योति बहन ने अपनी गवाही शेयर किया था, ज्योति सिंह फ्रॉम भिलाई। तो उसने एक चीज बताया था कि मैं बीमारी को के लिए प्रार्थना नहीं कर रही थी, पर एक दिन प्रभु ने कहा कि प्रार्थना नहीं करना, उसको अधिकार से हटाओ। तो मैंने अपने मिनिस्ट्री में इस बात को अनुभव किया है कि बीमारियों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, ये अधिकार हमको दिया मिला हुआ है। इसको आज सब लोग जान लो कि ये हम लोग सब राज्य करने वाले, प्रभुता करने वाले लोग हैं। जितने भी उस बुलाहट में है, जिनको परमेश्वर की बुलाहट मिली है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके नजदीक आने का अधिकार मिला है, उनको यीशु जो है वो उसने अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की। तो इन द नेम ऑफ जीसस यदि आप उनको कमांड करेंगे, आज्ञा देंगे, तो ये दुष्ट आत्मा भी निकलती है, बीमारी भी निकलती। पर यदि आप निवेदन करेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, तो हो सकता है कि न दुष्ट आत्मा जाए न बीमारी जाए। इसलिए अपने अधिकार को समझिए। पढ़िए। Church is the demonstration of that divine system on earth. To be faithful towards the system in all responsibilities under headship of Christ. तो वो जो पुराना हेवनली किंगडम था, वो लॉर्ड के हेडशिप में था, गॉड के हेडशिप में, उसमें उनका कमांडर वो था। पर हम लोग कलीसिया का हेड क्राइस्ट मसीह है, और उसके अंडर में होकर हमको अपना ये काम ईमानदारी से करना है। पढ़िए। शुरू पढ़ूं अगेन? नहीं, हाँ, पूरा पढ़ लीजिए। Church is the demonstration of that divine system on earth. To be faithful towards the system. हेमंत भाई, इट्स माय रिक्वेस्ट, इफ यू कैन ट्रांसलेट इट। हमारे जो कोरबा एरिया के लोग हैं उनके लिए थोड़ी इंग्लिश कठिन पड़ेगी, आप हिंदी में भी बोलते जाना। पढ़िए। अच्छा, चर्च इज द demonstration of that divine system on earth. चर्च एक नमूना है जो ईश्वरी जो प्रकार था वो इस पृथ्वी पर वही जो स्वर्ग में था उसको यहाँ प्रभु ने लाया ताकि हम सब विश्वास योग्य रहें इस प्रकार का, ताकि हम सब अपने जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसे पूरा करें, परंतु मसीह हम सब का सिर है, इन विच द चिल्ड्रन आर अथॉरिटीज, अर्थात मसीह में उसके अंतर्गत रह के हम सब उनके बच्चे हैं और उनके अधिकार हैं। तो
उस समय आत्माओं को अधिकार मिला था, जो स्वर्गदूत थे उनको अधिकार दिया गया था, पर अभी उसने, हम जो मनुष्य हैं, हमको उसने अपने पुत्र पुत्री बनाकर वही अधिकार हमको दिया है इस पृथ्वी पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की पढ़िए महिमा। पहला पत्रस 2 उसका 9, 10, 11, इसको पढ़ते हैं हम लोग पर समझते नहीं। पढ़िए पहला पत्रस 2 अध्याय 9 से 11। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से, जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। तो 2 बातें उसने बोला, उसके गुण प्रकट करो, और दूसरी बात सांसारिक अभिलाषाओं से अपने पता आत्मा नहीं क्या डब्बे में से जो युद्ध करती। निकाल के वो मेरा पाउच आउच दी, यहाँ सब फेंक रहा था, यहाँ कर रहा था, और ये रिमोट लेके एकदम भागने लगा, तोड़ देगा फोकट में, तो मैं उसको पकड़ ली, तो कपड़ा आ गया कौन है, पीछे से। कौन है, कौन है बहन? छोड़ दी तो गिर गया। बहन फटका कौन हो आप? वो कौन? म्यूट कर दीजिए अपना माइक्रोफोन। बहन जो भी अपना अनम्यूट हो गया है आपका माइक्रोफोन, म्यूट कर दीजिए उसको, सहयोग दीजिए। ओके, थैंक यू। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करूं, 2 चीजें इसमें मुख्य हैं। पहला पत्रस 2, 9 से 11 में, कि उसने पहली बात तो कहा कि अपने जिसने तुमको बुलाया उसके गुण प्रकट करो, और उसका गुण बोलने से उसकी समानता जो रूलरशिप है उसको प्रकट करो। गिव कमांड ऑल द डिजीज एंड ऑल द इविल स्पिरिट, ये जो दुष्ट आत्मा की शक्तियां हैं और जो बीमारी रोग है उनको दूर होने का कमांड देने का, उसके लिए प्रार्थना मत करो। और दूसरी बात कि सांसारिक अभिलाषाओं से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि ये जो अभिलाषा है इसको समझा देता हूं मैं आज बहुत सहज शब्दों में, उसको ध्यान करेंगे हम लोग। पर ये भजन संहिता 91 का 1 भी पढ़ लीजिए यहाँ पर, कि मसीह के छत्र छाया में जो लोग बैठे हैं वही वहां पर अधिकार पाएंगे, ये मेंशन किया। पढ़िए। हाँ, भजन संहिता 91 का 1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. Hallelujah. पढ़िए। Authorities in 3 parts. अधिकार जो है या वो तीन भागों में है, जिसको हम लोगों ने ध्यान किया, इसका होमवर्क करना है कि जो कलीसियाई जो मिनिस्ट्री है वो भी 3 भाग में है। इसको खोजेंगे सब लोग मिलके, इसको होमवर्क करना जरूर। पर उससे पहले मैं ये अभिलाषा समझा दूं। नीति वचन 25 के 16 में अक्सर बच्चे लोग इसको बताते रहते हैं, हमारे निमिषा के साथ जो बच्चे उन लोग कोट करते हैं इसको। पढ़िए। नीति वचन 25 का 16 पद, क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। ये वर्ष के पीछे बैकग्राउंड क्या है वो मैं बता दूं आपको। 2 शब्द हैं, अभिलाषा और आवश्यकता, लस्ट एंड रिक्वायरमेंट। तो आवश्यकता तो सबकी होती है, पर अभिलाषा को बाइबल बताती है पाप है। मोर देन रिक्वायरमेंट, आवश्यकता से ज्यादा की चाह रखना, ये अभिलाषा है, यही फंसाती है। इसको याद रखना सब लोग, इसलिए अभिलाषा के विषय में सावधान रहने बोलता है वो। याकूब 1 का 14, 15, 16 पढ़िए। याकूब 1, 14, 15, 16। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है।
फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। तो ये धोखा देने वाली बात नहीं है, धोखा खाने वाली बात है। हम लोग कई बार इस विषय में धोखा खाते हैं, इसलिए यहाँ पर इस विषय को ध्यान करना जरूरी है। क्यों? जब हम किंगडम की बात देख रहे हैं, स्वर्गीय राज्य की बात देख रहे हैं, तो वहां अभिलाषा के कारण ही ये जो लूसीफर था वो शैतान में कन्वर्ट हो गया था। पढ़िए यिर्मयाह 17:9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। और मन में जो असाध्य रोग है वो कोई नहीं, अभिलाषा ही है। एक व्यक्ति को उसका मन जो है वो मानता नहीं, और कहते रहता है। पढ़िए पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 और 16 पद। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और इसके विषय में याकूब ने कुछ बोला। पढ़िए याकूब 4:4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो संसार बोलने से 3 चीज हमने देखा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड। तो इनको जो प्रेम करता है, जो इनका मित्र होना चाहता है, वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है। और ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, यदि इसको इंग्लिश में देखेंगे तो दोनों मेंशन किया। पढ़िए Ye adulterers and adulteresses, know ye और not इसको that the हिंदी में बोल दीजिए। हे व्यभिचारियों और हे व्यभिचारिणियों, दोनों हैं हिंदी इसमें। में व्यभिचारियों शब्द छोड़ दिया है। हाँ, नो ही नॉट गायब हो गया। इफिसियों 4 अध्याय 11 और 12 पद। ये जो 11-12 है इसको हम लोग जानते हैं, कलीसिया में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री बोलते हैं अक्सर लोग, पर मिनिस्ट्री केवल 5 फोल्ड नहीं है। आज मैं बता दूं आपको कितनी मिनिस्ट्री है। पढ़िए इफिसियों 4:11-12। उसने कितनों को प्रेरित और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और तब मसीह इसको लिस्ट, जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, लिस्ट आउट करते हैं और बोलते हैं कि प्रेरित सबसे ऊपर, भविष्यवक्ता उसके बाद ऐसा सीक्वेंस बना लेते हैं। पर मैं आज परमेश्वर के वचन का सीक्वेंस जो पौलुस ने दिया वो बता दूं आपको। मिनिस्ट्रीज केवल 5 फोल्ड नहीं है। मिनिस्ट्रीज कितने हैं देखिए। कोई भी व्यक्ति इससे परेशान ना हो कि हमको प्रेरिताई सेवा है, कि हमको कई बार हम लोग वैसा सोचते हैं कि ऊपर के जो 5 है वो नहीं है तो हम मिनिस्टर्स नहीं है। क्या लिखा है यहाँ? पढ़िए रोमियो 12 अध्याय उसका 3 से 21। मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं
और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे और अगुवाई करे। वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो। बुराई से घृणा करो। भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न ये करने में सब आलसी न मिनिस्ट्री का, ये सब सेवा का पार्ट है। आदर करना भी सेवा है कलीसिया में। पढ़िए। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो। क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उनमें उनकी सहायता करो। पुनाई करने में लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो। आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो। अभिमानी न हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना गायब हो गया। कैसे जी? छोटू, हेलो। आया कि नहीं? हाँ, डिस्प्ले गड़बड़ हो गया। हाँ वो कोई बात नहीं, अमन आ गया असल में। अमन इसको पढ़ लो एक बार। हाँ, अमन अमन पढ़ो। मामू मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। वहीं से कुछ गड़बड़ हो गया क्या? जी 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 अभी सर। आया? छोटू देख तो। हाँ, ये डिस्प्ले अभी आया क्या? देखो। नहीं आया है। क्या हो गया? डिस्प्ले गायब हो गया। डिस्प्ले बोले अब आया? स्क्रीन स्क्रीन जो आता था ना, नहीं आया अभी भी। एक मिनट। अमन तुमने होस्ट चेंज किया ना, उससे हुआ ये। जी सॉरी मामू, अब मैं आपको को होस्ट मैंने बना दिया है। चाचा जी भी को होस्ट कोई हैं अभी। कोई हम बात लोग नहीं बना अभी। दिए थे, हम लोग बना दिए थे। जी हाँ नहीं ठीक है। अमन पढ़ते बनेगा। तुमको डिस्प्ले स्क्रीन हो रहा है शेयर कि नहीं नहीं? हो रहा है, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा मुझे। वेट किसी को नहीं दिख रहा है स्क्रीन शेयर? वेट। ओके, स्टार्टेड। जी जी आ गया। आ गया ना मामू? आ गया ना? हाँ, मेरा से शुरू कर रहे हैं। बढ़ाएंगे ना। रोमी का है। रोमियो तक आ गए थे। हो गया। हो गया। हाँ, यह हाँ पढ़ लीजिए। हाँ, मैं वहां से पढ़ रहा हूँ। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है। ये इसको बाद में सब लोग पढ़ लीजिए। और इसमें जितनी मिनिस्ट्रीज है, क्या क्या
उसने हमारे परिमाण के अनुसार हमको दिया हुआ है। जैसा परमेश्वर ने हरेक को परिमाण के अनुसार बांट दिया, मिनिस्ट्री है सब, सेवा करना, प्रचार करना, दान देना, अगुवाई करना, ये सब मिनिस्ट्री के पार्ट है। और केवल कलीसिया में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री नहीं है, बहुत सारे काम है हमारे, और हम सबको मिलके सारा काम एक साथ मिलके सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मिनिस्ट्री के जो पार्ट है उसमें कई बार स्कॉलर्स लोग बोलते हैं कि प्रेरितों के काम ये जो प्रेरित होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ बाइबल का सीक्वेंस क्या है, मिनिस्ट्री में कौन सबसे ऊपर होता है। इफिसी 2 उसके 19, 20, 21 को भी एक बार पढ़ लीजिए। हाँ, इफिसियों 2 अध्याय 19 से 21। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर, इसको ध्यान करिए कि प्रेरित और भविष्यवक्ता कहाँ पर है, नेव पर, सबसे नीचे होते हैं। पढ़िए। जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। और इसलिए पौलुस ने अपने विषय में क्या बोला, पढ़िए। सबके बाद पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 9 से 13। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन ये लोगों न्यू की है, सबसे नीचे जमीन के अंदर ये रहता है एक कंस्ट्रक्शन में। पढ़िए। मेरी समझ में परमेश्वर ने, वो अपनी समझ बता रहे हैं, हम लोग की समझ को, अपनी अपनी समझ को करो किनारे। हम लोग सोचते हैं प्रेरित सबसे ऊपर होता है, पर नहीं, प्रेरित सबसे नीचे होता है, अंडरग्राउंड, दिखता नहीं है। नेव कभी भी नहीं दिखता किसी भी मकान का। पढ़िए एक बार फिर शुरू से पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 9 से 13। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घूंसे खाते हैं, और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब मनुष्यों की खुरचन की नाई ठहरे हैं। तो यहाँ पर मैं 2 चीजें, आपने देखा राउंड में लिखा, ब्लॉक किया हुआ है। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे हैं और घूसे खाते हैं। घूसे के विषय में पौलुस ने अपने गवाही में शेयर किया था। 2 कुरिन्थी 12 अध्याय से हम लोग पढ़ते हैं। घूसे क्या है, किसी को याद है? शैतान का एक दूत जो एक कांटे के रूप में वो चुभाते रहता है। ये घूसे का मतलब ये है कि प्रेरित जो होता है वो घूसे खाते रहता है, कांटा उसके अंदर चुभे रहता है, और लोग बुरा कहते हैं। लोग कौन लोग? तो घूसे कांटे क्या है, और ये लोग कौन है जो बुरा कहते हैं? ये यहेजकेल 2 का 6 पद पढ़िए, निकाल के पढ़ लो। अमन यहेजकेल 2 का 6, दूसरा अध्याय 6वां वचन। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि ये लोगों के वचन जो होते हैं वो कांटे जैसा काम करते हैं। ये कांटा बोलने से कोई फिजिकल लिटरल कोई कांटा आके चुभेगा ऐसा नहीं है। लोगों के चुभने वाले बातें वो प्रेरितों को चुभाया जाता है, और उसके लिए लोग बुरा कहते हैं। लोग कौन लोग?
मीका 7 का 5, 6, 7, 5 और 6 पढ़ लीजिए। मीका 7 उसके 5 और 6 पद को पढ़िए। कौन लोग? मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। शैतान को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये जो प्रेरित होते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए लोग होते हैं, उनको जल्दी किसी की बात लगती नहीं, पर अपने आसपास के लोग जब कुछ बोलते हैं वो बहुत बुरा लगता है। क्या लिखा है? मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है, मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। ये बुरा कहने वालों की लिस्ट है। एक से एक बात, मेरा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कैसी कैसी बातें आती हैं ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो प्रभु सबकी सहायता करे इस विषय को ध्यान करना कि ये जो सेवकाई है, ये जो डिवाइन सिस्टम जिसकी बात मैं बता रहा था कि परमेश्वर ने हमको उसके किंगडम में सेट किया हुआ मिनिस्ट्री दिया है। हाँ, ये जितनी छोटी मिनिस्ट्री होगी वही सबसे ऊपर रहता है, जितनी बड़ी मिनिस्ट्री होगी वो सबसे नीचे रहता है। पढ़ो, ऊपर हेडिंग पढ़ लो जी। कैबिनेट ऑफ हेवनली गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है वो कोई वन मैन गवर्नमेंट नहीं होता, हमेशा एक चीफ होता है, उसके चारों तरफ बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होती हैं, मंत्रिमंडल होता है। तो वो जो हेवनली गवर्नमेंट था वो भी वैसे ही था। इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन जो मैं बता रहा था अभी कलीसिया के रूप में, उसका भी वही पिक्चर है। पढ़िए मत्ती 6वां अध्याय 9 से 10 वचन। तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और उसकी इच्छा क्या है मालूम है? हम लोगों ने ध्यान किया कि परमेश्वर चाहता है कि हम डोमिनियन, हमको प्रभुता करने का अधिकार दिया उसने, और वो अधिकार यदि हम काम में लाएंगे तो उसका राज्य यहाँ स्थापित होगा। ऑलरेडी वो राज्य स्वर्गदूतों के रूप में और किसी रूप में नहीं आएगा, कलीसिया ही उसका डेमो है, जो मैंने अभी पिछले वर्षे के साथ हम लोगों ने ध्यान किया। इस विषय को ठीक से अध्ययन करना, प्रभु सबकी सहायता करेगा। और एक बात याद रखना कि हम में से हर एक, छोटे से लेके बड़े तक जितने लोग हैं, हम उसके राज्य के अधिकारीगण हैं जो उसने हमें बनाया है। पढ़िए मत्ती 7 उसके 21 पद में क्या लिखा? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और उसकी इच्छा क्या है कि हम राज्य अधिकारी हैं, हमको मिरास यही मिला हुआ है, उधर के आके नहीं मिलने वाला है, इधर ही क्लेम करो, अपने अधिकार को काम में लाओ। प्रभु सहायता करे, इन बातों को ठीक ठीक समझे, सब एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं कि हमको ये अधिकार को काम में लाने का प्रैक्टिस हो सके। पढ़िए लूका 13, 23 और 24। वहां ये रोना बार और बार इन दिनों में ये वचन को खुलते रहता है, आज फिर से खुल गया। पढ़िए वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। ये रोना और दांत पीसना क्या होता है मालूम है? रोना का मतलब होता है एक्सट्रीम ऑफ सॉरो, बहुत दुख होगा, और दांत पीसने का मतलब एक्सट्रीम ऑफ एंगर, बहुत गुस्सा आएगा। किसके ऊपर? अपने आप पर। ये सब बातें हमने सुना, हमने जाना, हमने देखा, सब चीजें बहुत अच्छे से हमको सिखाई गई, पढ़ाई गई, फिर भी हम उसके राज्य से अधिकार खो बैठे, बाहर बैठे हुए। निकाले देखोगे तो तब उस समय केवल रोना और दांत पीसना होगा खुद के ऊपर,
प्रभु सहायता करे इस विषय को ठीक ठीक समझे। हम बीमारियों के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थनाएं न करें, कमांड करें। वी आर कमांडर्स। वो एक बार फिर से लूका 9 का एक पद एक बार और पढ़ लीजिए जाने से पहले। लूका 9 का 1 वचन। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ ये और उस अधिकार दिया। कलीसिया का, ये उस कलीसिया का, उस स्वर्गीय किंगडम का है जो अर्थली डेमोन्स्ट्रेशन उसका फर्स्ट यूनिट था। 12 लोगों को बुलाया उसने और क्या क्या दिया और पढ़िए। सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। अधिकार दिया। वो ये नहीं बोला कि तुम वहां जाना और मेरे से विनती करना, ये गलत प्रैक्टिस है। प्रभु सहायता करे आज हम लोग बहुत सरल ढंग से इस बात को समझे। वी आर कमांडर्स। हमको उसने अधिकार दिया है। यू विल गिव कमांड एंड यू विल सी द पावरफुल रिएक्शन। दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को यीशु ने जो मॉडल दिया वो हमेशा कमांड करता था। उसने कभी विनती प्रार्थना तो गिड़गिड़ाया थोड़ी कि निकल जाए यहाँ से। हम लोग किसी बीमार के पास जाके गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं। प्रभु सहायता करे, अपने अधिकार को पहचानो। आज इस विषय को ठीक से 2-4 बार सुन लेना और ध्यान कर लेना, प्रभु से प्रार्थना करना, पूछना कि प्रभु ये सब बातें हमारे लिए कहाँ तक उचित है, प्रभु ही सहायता करेंगे। तो हेमंत भाई, इफ यू आर देयर, प्रे फॉर ऑल। हेलो, या मेरी Yes. आवाज जा रही है? आ रही। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सचमुच में उसके अनुग्रह के लिए, वचन के प्रकाशन के लिए। फिर से अपने दास को इस भांति हमारे बीच में उन्होंने उपयोग में लाया कि इन बातों को जहां हम नहीं समझते, कई बातों को मैं भी मैं वही समझता था कि वो 5 फोल्ड ही मिनिस्ट्री है और उसका क्रम ऐसा ही है, परंतु प्रभु ने सहायता की। एक उदाहरण है ये कि मैंने आज प्रभु से ये सीखा कि जो कुछ वरदान प्रभु की ओर से मुझे मिला है उसको मैं पूरा कर सकूं प्रभु की दया से। और आज की आशीष के लिए मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ध्यान धरकर सुना। अब जो कुछ हमने पाया है इन अधिकारों को सचमुच में प्रभु के सामर्थ्य से हम सब प्रयोग में लाएं और आगे का जीवन, शेष जीवन जो हमारा बचा है, प्रभु में व्यतीत करें। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी, दयालु, पवित्र, प्रेमी पिता, फिर से आपने अपने प्रेम को हम सब के बीच में इस भांति प्रकट किया कि हम जिन जिन वचनों को जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझते अभी तक, परंतु आपने हमें नया प्रकाशन दिया। सचमुच में प्यारे प्रभु, आपका स्वर्ग का राज, स्वर्ग का आपका सब बातें प्यारे प्रभु, जहां आपने अपने बेटों के लिए इस्तेमाल किया। प्यारे प्रभु, इस संसार के मंत्री पद को पाकर मनुष्य बहुत अपने आप को ऊंचा समझता है, घमंड करने लगता है, परंतु इन दुनिया के अधिकारों से बढ़कर आपका अधिकार है। एक एक वचन के द्वारा प्यारे प्रभु आपने हमसे बातचीत किया है। हम प्यारे प्रभु आपकी शक्ति, सामर्थ, अधिकार, प्रधानताएं प्यारे प्रभु उसका इस्तेमाल करें, केवल गिड़गिड़ाते न रहे। विशेष करके हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम केवल गिड़गिड़ाते रहते हैं, मांगते रहते हैं, परंतु जो कुछ आपने हमें दे दिया है प्यारे प्रभु उसका इस्तेमाल नहीं करते। हम सबकी सहायता करें। सचमुच में प्यारे प्रभु, आपने हमें राजदूत बना दिया है प्यारे प्रभु। कितना बड़ा पदवी आपने हम सबको दिया है, इसको हम समझ सकें, अपने जीवनों में इस्तेमाल कर सके। हर एक प्यारे प्रभु ईश्वरी बातों को अपने जीवन में रखें और उसके साथ साथ मनन करें कि प्यारे प्रभु हम मरते जाएं रोज।
क्योंकि जिसका क्रूस का जीवन नहीं है प्यारे प्रभु, इन बातों को नहीं पाएगा। प्यारे प्रभु सहायता करें, जो आपके पुत्र और पुत्रियां हैं उनको ही आप ये अधिकार देते हैं और भेजते हैं, ताकि इन अधिकारों को हम प्रयोग में लाएं, इस्तेमाल करें। कई बार हम देखते हैं तलवार तो आपने दिया है, परंतु जहां तलवार चलाना चाहिए हम नहीं चलाते। प्यारे प्रभु दया करें हम पर, सब पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बने रहे। अपने दास को और भी प्यारे प्रभु बहुतायत की आशीषें, वचन के प्रकाश को जो भी देते हैं बड़े ईमानदारी के साथ हमारे बीच में इसलिए देते हैं ताकि हम यत्न से इन वचनों को मान सकें, पूरा कर सकें। हम प्रत्येक पर आपकी दया चाहते हैं और धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आमीन आमीन। हाँ, कोई बोल रहे हैं क्या? आमीन बोल रहे थे। अच्छा, प्रभु सहायता करे, हम सबकी आशीषों से रोज बरोज भरते हैं, सचमुच में जानते हैं और उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वही दांत को पीसेंगे, अपने ऊपर अपने आप को धिक्कारेंगे। जानते थे, पूरा नहीं कर पाए। प्रभु हम सब की सहायता करें। हालेलुया। जय मसीह की। शालोम, एबेनेजर सबको। अब आगे का हिस्सा अमन का है। थैंक यू चाचा जी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के संगति के समय के लिए। हम कल फिर प्रभु के दयानुग्रह में शाम 7 बजे प्रार्थना के लिए जुड़ेंगे और 7:30 से संगति का समय रहेगा। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। गवाहियों के साथ, वचन के प्रकाशन के साथ हम सब जुड़ें ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो और जो भी प्रभु ने जिस सेवा जो हमको दी है बड़े अधिकार के साथ उन बातों को हम करते जाएं प्रभु के दया अनुग्रह में। ऐसी मेरी प्रार्थना है। सभी को धन्यवाद। शालोम। जस्सू भैया जो है ना कोरबा वाले, उनकी पत्नी का देहांत हो गया, उनको प्रेयर में याद करिएगा। शोकित परिवार के लिए बाइबल लवर्स में आया है। रायपुर में है ना जस्सू? हाँ, जस्सू का परिवार हाँ, रायपुर। हाँ, पर आज एक्सपायर हो गई। अभी 4 बजे आया खबर। हाँ, प्रार्थना विषय आया था। अस्पताल में भर्ती थी वो, लिंता बोलते थे ना उनको। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, एनटीपीसी में हमारे पड़ोसी थे काफी समय तक। हाँ, ओके, प्रार्थना में उठाएंगे शोकित परिवार को भी और सैमुअल भाई को भी। अब डांटेंगे वो, उनके पैर में जो तकलीफ है, रोग है। ओके, आमीन, हालेलुया। तो अब मीटिंग एंड कर रहे हैं। गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, शालोम। 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 धन्यवाद।